शब्द होरा। आज इस लेक्चर के अंदर हम इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि होरा क्या है और किस प्रकार से होरा को हम देखते हैं एक कुंडली के अंदर, और कैसे इसके भाग को बनाया जाता है, कौन से भाग का कौन लॉर्ड होता है। इन्हीं सब बातों को आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित नवमांश के इस अंक में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज के अंक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले विचार कर लें कि हम जिन बातों को अब समझने जा रहे हैं फलित ज्योतिष के अंदर, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस रहेगी, इसलिए इन्हें सभी को एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी होता है। होरा शब्द वास्तव में लिया गया है, जैसे हम जिसे एन आवर बोलते हैं, तो ये एक ग्रीक शब्द है आवर, और ये उत्पन्न हुआ है इस वास्तविक शब्द होरा से। तो होरा को अगर अपन देखेंगे तो होरा का मतलब निकलता है एक आवर, 1 आवर, है ना, इसको अपन बोलते हैं होरा। अब इसे हम उस जन्म पत्रिका पर लगा करके और उस जन्म पत्रिका के जो डिग्री है, उस जन्म पत्रिका के जो अलग अलग भाव हैं, उनके अनुसार इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले अंक में ये देख चुके हैं कि एक जन्म पत्रिका का निर्माण करते समय हमें 360 डिग्री के हिसाब से ये 12 भाव तैयार करने होते हैं। तो ये 12 भाव बनते हैं। 12 भाव के अंदर प्रत्येक भाव की जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री का एक भाव, तो 30 डिग्री इंटू 12, तो टोटल 360 डिग्री के ये 12 भाव बनेंगे। अब इसमें से जब हम होरा की बात करते हैं तो होरा के हम प्रत्येक भाव के हिसाब से उसके लिए जो है एक होरा का अपन निर्माण करेंगे। अब जैसे होरा कैसे बनेगी इसको थोड़ा सा समझें। तो हमने ये देखा कि जब सूर्य सुबह जब उदय होते हैं तो उस समय जो भी राशि सूर्य जिस भी राशि के अंदर होते हैं, तो वही जो राशि होगी वही सूर्योदय लग्न कुंडली के अंदर बनेगी। तो जैसे हम थोड़ी देर के लिए माने कि ये लग्न है और यहाँ पर अभी मेष राशि है और सूर्य भी मेष राशि के अंदर है, तो 2 घंटे के बाद में ये मेष राशि आगे चली जाएगी और फिर इसकी जगह पर वृषभ राशि इस भाव के अंदर आ जाएगी। तो फिर लग्न जो होगा वो हमें वृषभ का नजर आएगा। ये हम पिछले अंक के अंदर देख चुके हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक बार आप पिछला अंक भी थोड़ा सा देख लें। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चल चुकी है कि भाई एक ये जो भाव है ये 30 डिग्री का है और इसका जो समय है वो 2 घंटे के आसपास रहता है, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को जब हम इन 12 भाव से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक भाव 2 घंटे का हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा समझें। अगर एक भाव 30 डिग्री का है और इस 30 डिग्री को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2 आवर्स बनते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 30 डिग्री को 2 से भाग दिया जाए तो ये बनेगा 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, और 15 डिग्री का मतलब हो जाएगा बराबर 1 आवर। तो ये करीब करीब 1 आवर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर इस हाउस के हम 2 भाग बनाते हैं, दोनों ही 15-15 डिग्री के हों, तो ये हर भाव के ये जो 2 हिस्से होंगे ये 1 आवर का 1 हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब कि एक भाव के 2 टुकड़े करने पर 1 होरा का निर्माण होता है। तो एक भाव के अंदर 2 होरा बनती है, 15-15 डिग्री की 2 होरा। तो ये बात मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको अच्छे से पता चली होगी। अब इसमें अलग अलग राशियों पर हम देखते हैं कि होरा पर किसका स्वामित्व होता है, कौन सी होरा पर किसका, कौन सी राशि में किसकी होरा पर किसका स्वामित्व है। इसको समझने के लिए एक चार्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पर हम इन 12 राशियों को देखते हैं। तो आप इसको याद रखने के लिए हमेशा नंबर के हिसाब से इनको याद रखें। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेष मतलब 1, वृषभ मतलब 2, मिथुन मतलब 3, कर्क मतलब 4, और इस प्रकार से मीन मतलब 12 तक आप इसको याद करें। अब यहाँ पर आप इस बात को ध्यान से समझें कि जब हम मेष राशि की होरा की बात करते हैं, तब मेष राशि के जब हम इस प्रकार से 2 भाग करेंगे तो उसमें से जो प्रथम भाग होगा उसके जो स्वामी होंगे वो होंगे सूर्य, और दूसरे के स्वामी होंगे चंद्रमा। तो कहने का मतलब ये कि ये जितने भी ऑड नंबर्स की राशियां हैं, जितनी भी ये विषम संख्या वाली राशियां हैं, इसके अंदर जब होरा को निर्माण किया जाएगा तो ऐसी होरा का निर्माण होने पर प्रथम भाग के स्वामी होंगे सूर्य और दूसरे भाग के स्वामी होंगे चंद्रमा। इसका जस्ट उलट हो जाएगा जब हम
इवन संख्या वाली राशियों की बात करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जब इनकी हम बात करेंगे तब इसमें होरा में प्रथम भाग का स्वामी हो जाएगा चंद्रमा और द्वितीय भाग का स्वामी हो जाएगा सूर्य। तो इस प्रकार से हम किसी भी राशि में होरा का निर्माण जब होता है तो उसके दो भाग हो जाएंगे, और कौन से होरा में कौन से भाग का स्वामी कौन होगा वो इस नियम से देखा जा सकता है। एक बार आप फिर से इसको ध्यान से समझें। तो अगर हम उस पुराने चार्ट पर चलें तो उससे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर मेष राशि है, यहाँ पर मेष राशि है। तो इस मेष राशि के जब हम इन दो होरा का निर्माण करेंगे तो जो प्रथम होरा होगी उस प्रथम होरा के जो लॉर्ड होंगे वो होंगे सूर्य, और दूसरे के लॉर्ड होंगे चंद्रमा। इसी प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे तो जब यहाँ पर 2 लिखा जाएगा तो मतलब वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के अंदर प्रथम भाग के जो लॉर्ड होंगे वो होंगे चंद्रमा और दूसरे के होंगे सूर्य। इसी प्रकार से जब हम इसको तीसरे भाग को लेंगे तो यहाँ पर मिथुन राशि आ गई। तो मिथुन राशि क्योंकि एक विषम संख्या है तो प्रथम भाव के लॉर्ड होंगे सूर्य और दूसरे के लॉर्ड होंगे चंद्रमा, और इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो ये होती है होरा। तो जब भी हम किसी भी एक भाव को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 15-15 डिग्री के ये भाव बनेंगे, और 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो ये हुआ एक होरा। अब इसमें कब सूर्य होंगे और कब चंद्रमा होंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आपको बात पता चली होगी। ये अंक आपको पसंद आया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।